हाय स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। पिछले क्लास में आप लोग को हम फंक्शन का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। आज के क्लास में क्या आप लोग को बताने वाले हैं? आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ाएंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो आज पढ़ाएंगे। देखो, फलन जो था यानी फंक्शन जो था वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो ख़त्म हो गया है। वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। एक दो क्वेश्चन मिसलेनियस का है। मिसलेनियस चैप्टर आप लोग कब पढ़ाएंगे? जब आप लोग का रिलेशन पढ़ा देंगे तब, यानी एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाएंगे तब मिसलेनियस पढ़ाएंगे। अभी आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाए हैं, मिसलेनियस नहीं पढ़ाए हैं, ना 1.1 पढ़ाए हैं। जब 1.1 पढ़ा देंगे उस टाइम में आप लोग को हम मिसलेनियस बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस में फंक्शन का, उसको उसी टाइम बताएंगे। आज चलिए, आज हम जो बताने जा रहे हैं यानी ये चैप्टर 2 है। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 2, एनसीईआरटी में हमें पढ़ना ये चैप्टर 2 और केसी सिन्हा में पढ़ना ये केसी सिन्हा में ये चैप्टर 4 है। इसमें रहे ना, ये चैप्टर 2 है किसमें? एनसीईआरटी में, और केसी सिन्हा में चैप्टर 4। तो देखिए, इसी पर ध्यान देना है। इसमें रहे ना, यानी ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी के अनुसार है, ये एनसीईआरटी में पढ़ना है, एनसीईआरटी। तो देखिए, ये जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे, ये वाला चैप्टर, यानी चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सुने ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। केसी सिन्हा में किस में पढ़ना है? चैप्टर 2 में, केसी सिन्हा में चैप्टर 4 में, एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में पढ़ना है। समझ गए? अब आइए, ध्यान देना है। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पहले इस पर ध्यान देना है। देखिए, इसके नाम से, देखिए चैप्टर के नाम से पहले जुड़ गया इन्वर्स, यानी प्रतिलोम। जुड़ गया कि नहीं हो गया? हम जब फलन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आप लोग को हम बताए थे किसी फलन का प्रतिलोम कब होता है। वहाँ पर पढ़ा रहे थे आप लोग, किसी फलन का प्रतिलोम कब होता है। मालूम है कब होता है? किसी कोई फलन, यानी ऐसे फलन एफ है, यानी फंक्शन क्या है? एफ है। ये एफ इन्वर्स कब होता है? ये एफ इन्वर्स कब होता है? बताइए। फंक्शन एफ है, ये एफ इन्वर्स यानी उल्टा कब होता है? कब होता है? जब फंक्शन क्या रहे? 1:1 फंक्शन क्या रहे? 1:1 मीन्स एकाएकी आच्छादक। एकाएकी आच्छादक। जब फलन एकाएकी आच्छादक यानी 1:1 रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? इसका इन्वर्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? इसका इन्वर्स। क्लियर हो गया? देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, जब तक हम लोग फलन नहीं पढ़ते तो 1:1 के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे टीचर क्या किए हैं, बिना फलन पढ़ाई ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा दिए हैं। ऐसा नहीं, फलन के बाद ही हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। समझ रहे ना? ये जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। समझ गए? इसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, कहने के सेंस क्या है? देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा। तो देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है उसमें ये 1:1 नहीं होता है। उसमें क्या होता है? 1:1 नहीं होता है। यानी कहने का सेंस ये हो गया, जैसे मान लीजिए दिया है ऐसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही बच्चे ध्यान देंगे। कहने का सेंस क्या है? साइन एक्स है। क्या है? साइन एक्स है। ठीक है? इसका डोमेन होता है, इसका डोमेन क्या होता है? आर होता है। रेंज होता है, इसका डोमेन आर होता है, रेंज होता है -1 से
-1 से +1 तक, इसका रेंज क्या होता है? -1 से +1 तक। किसका? साइन एक्स का। किसका? साइन एक्स का। इसमें रहना डोमेन होता है डोमेन होता है आर होता है। डोमेन क्या होता है? आर मतलब -∞ से +∞। रेंज क्या होता है? -1 से +1 तक। देखिए इस डोमेन और रेंज में साइन एक्स 1/1 नहीं होगा। साइन एक्स क्या होगा? 1/1 नहीं होगा। जब ऐसा दिया रहेगा तो ये नॉट 1/1 यानी एकाएकी आच्छादक नहीं है। जब ये एकाएकी आच्छादक नहीं होगा तो क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब एकाएकी और आच्छादक नहीं होगा तो क्या इसका इन्वर्स निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ गए? जब ये साइन एक्स है, इसका डोमेन आर, रेंज -1 से 1 दिया रहेगा तो ये 1/1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 1/1 नहीं होगा। बट जब इसके डोमेन और रेंज को क्या करते हैं हम लोग? जब इसके डोमेन और रेंज को, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रतिबंधित कर देते हैं। क्या करते हैं? कुछ मानों के लिए रख लेते हैं तो ये 1/1 हो जाएगा। जब ये 1/1 हो जाएगा तो ये प्रतिलोम हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ऐसे साइन एक्स के डोमेन को हम डोमेन को कर दे रहे हैं। सुन लीजिए, डोमेन को कर दिए कहाँ से? -1 से +1। रेंज को कर दिए, रेंज को हम कर दिए यानी -π/2 से +π/2 तक। -π/2 से कहाँ तक? +π/2 तक कर दिए ना। तो अब इसका यहाँ पर ये 1/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 1/1 फंक्शन हो जाएगा। कौन फंक्शन हो जाएगा? 1/1 फंक्शन। समझिएगा एक एक बात, ये 1/1 फंक्शन हो जाएगा। जब वो 1/1 फंक्शन हो जाएगा तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा, यानी ये किसके लिए हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स के लिए। किसके लिए हो गया ये? साइन इन्वर्स एक्स के लिए। यानी कब? यानी साइन इन्वर्स एक्स ला दिए, साइन एक्स है, इसके उल्टा क्या हो गया? साइन इन्वर्स एक्स। क्या होगा इसका उल्टा? साइन इन्वर्स एक्स। कब हो रहा है? यानी जो जनरल डोमेन और रेंज होता है उसमें ये उल्टा नहीं हो रहा है। जब इसके डोमेन रेंज को हम प्रतिबंधित कर देते हैं तब क्या कर देते हैं? प्रतिबंधित कर देते हैं, तब यहाँ पर साइन इन्वर्स परिभाषित हो रहा है। समझ रहे ना? ये 1/1 हो रहा है, ऐसे ये नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो इसी को ये जो रेंज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो रेंज देख रहे हैं ऐसे देखिए, इसको प्रतिबंधित किया ना -π/2 से +π/2 तक। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल, समझ रहे ना? यानी ये जो देख रहे हैं, यानी ये जो दिखाई दे, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जो इसका रेंज हम लिखे हैं ऐसे, यहाँ पर इसका जो रेंज लिखे हैं ये, यानी -π/2 से +π/2 तक जो लिखे हैं, -π/2 से +π/2 तक। -π/2 से कहाँ तक? +π/2 तक। इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? रेंज नहीं बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सुना ना? इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, जैसे ये दिखाई दिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझिएगा, जो हम रेंज लिखे हैं ऐसे साइन इन्वर्स एक्स में क्या लिखे हैं? -π/2 से कहाँ तक? +π/2 तक। -π/2 से कहाँ तक? +π/2 तक लिखें। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। आगे मेरी बात समझ में ना? यानी जैसे साइन एक्स में क्या होता है? साइन एक्स में बोलो क्या होता है? साइन एक्स में रेंज होता है, वही जब साइन इन्वर्स होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य मान शाखा, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यानी ये क्या हो गया? साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य मान शाखा हो गया। समझ गए ना आप लोग? ऐसे ही सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका अलग अलग होता है। आइए हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना? आइए मतलब बस ये आप लोग को बेसिक समझाएं हैं
यानी कहने का मेरी सेंस है साइन एक्स है, जब साइन एक्स का डोमेन रेंज आते हैं, डोमेन होता है आर, रेंज होता है -1 से +1 तक, इसमें ये 1 1 ऑन 2 नहीं होता है। हम 1 1 ऑन 2 करने के लिए रेंज और डोमेन को प्रतिबंधित करते हैं, यानी कुछ मानों तक लिमिट करते हैं, कुछ मानों तो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं। देखिए रेंज को हम कर दिए, सॉरी डोमेन को कर दिए -1 से +1 तक, डोमेन को कहाँ तक कर दिए, -1 से +1 तक, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक। जब डोमेन को क्या दिए, R से घटाकर कहाँ तक कर दिए, R से घटाकर -1 से +1 कर दिए, तो इसका रेंज हो गया -π/2 से +π/2। ऐसा क्यों किए, इसका उल्टा लाने के लिए, जब उल्टा कब आएगा, जब 1 1 ऑन 2 रहेगा तब, समझ गए ना, 1 1 ऑन 2 रहेगा तब। 1 1 ऑन 2 हो गया, तो यानी इसका साइन एक्स है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर है, क्लियर है ना। इसको देखिए, जो ये रेंज लिखे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ पर रेंज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर होगी मेरी बात, समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया। आगे हम लोग अब डिटेल्स में पढ़ते हैं, ये समझाने के लिए आप लोग किए हैं, समझ रहे ना, ये समझाने के लिए की है, डिटेल्स पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। देखिए इन्वर्स, ध्यान दिया, इन्वर्स 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 ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आइए डिटेल्स पढ़ें, बेसिक इसका आप लोग बता दिए, समझा दिए इन कैसे होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बता चुके हैं। अब आइए ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर किसको कहेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये साइन एक्स है, यानी साइन एक्स के उल्टा ये साइन एक्स है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी ऐसे लिखेंगे साइन इन्वर्स एक्स, समझ गए, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन हो गया, और ये हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का उल्टा हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स, समझ रहे ना। फिर देखिए टेन एक्स है, तो टेन एक्स का उल्टा हो जाएगा टेन इन्वर्स एक्स। फिर यहाँ पर कॉट एक्स, कॉट एक्स का उल्टा हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स। फिर यहाँ पर कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का उल्टा हो जाएगा कोसेक इन्वर्स एक्स। फिर सेक एक्स, यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हो गया, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं यानी त्रिकोणमितीय फलन, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन इसको बोलते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको यानी जो ये उल्टा है इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझ रहे ना, समझ गए। यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको बोलेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया, समझ गए। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब सबका डोमेन और रेंज जानेंगे। क्या जानेंगे, डोमेन और रेंज। ये तो आप लोग 11th क्लास में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स का डोमेन रेंज जान पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स का पढ़ेंगे। चलिए हम फिर भी थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रहे हैं, याद दिलवा दे रहे हैं, इसको भी बता दे रहे हैं। यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स का भी बता दे रहे हैं और इसका भी बता दे रहे हैं। सब इसी पर डिपेंड करेगा, सुन रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं आप लोग को, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं सभी लोग,
देखिए साइन एक्स लिख रहे हैं, डोमेन यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर क्या लिख दिए, डोमेन। देखिए साइन एक्स यहाँ लिख दिए डोमेन और यहाँ पर रेंज लिख दिए, ठीक है, डोमेन रेंज। ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का डोमेन होता है R, इसका रेंज होता है -1 से +1 तक। फिर देखिए कॉस एक्स का भी डोमेन होता है R, क्या होता है R, इसका रेंज होता है -1 से +1, क्या होता है +1 तक। अब आगे देखिए tan x का डोमेन होता है R, बट किसको छोड़कर, 2n + 1 इंटू π/2 को छोड़कर, किसको 2n + 1 इंटू π/2 को छोड़कर। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, यानी 2n + 1 कहने का मतलब विषम संख्या यानी ऑड नंबर, π/2 के ऑड नंबर को छोड़कर। इसका रेंज होता है R। इसके बाद cot x का डोमेन होता है R, बट किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, रेंज होता है R। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan x हो गया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे cosec x का डोमेन होता है R, बट किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर, किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर। इसका होता है डोमेन रेंज होता है -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से +∞ तक। इसके बाद sec x का डोमेन होता है R, लेकिन किसको छोड़कर, 2n + 1 इंटू π/2 को छोड़कर, ठीक है। इसका ये होता है -∞ से, रेंज होता है -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से +∞ तक, यही होता है, समझ रहे हैं ना। ये किसका होता है, ये सब आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं। किस में पढ़े आप लोग, 11th क्लास में पढ़े हैं। ये हम लोग 11th क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। 12th में यूज आता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखवा दिए, समझ रहे हैं ना, इसलिए क्या किए, इसको लिखवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान, ये तो हो गया, अब ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके उल्टा यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। आप लोग को बताए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज नहीं होता है। रेंज की जगह पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य मान शाखा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य मान शाखा, समझ रहे हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, देखो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो रेंज होता है इसका डोमेन हो जाता है, जो रेंज होता है वो क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी साइन, यहाँ पर अब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स लिख रहे हैं। इसका डोमेन होता है -1 से +1 तक। क्या होता है, -1 से +1 तक। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। अब आइए cos इन्वर्स x का डोमेन होता है, cos इन्वर्स x का डोमेन होता है -1 से +1 तक। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से π तक। कहाँ तक होता है, 0 से π तक। अब tan इन्वर्स x का डोमेन होता है R। बोलो डोमेन क्या होता है, R। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से, देखिए -π/2 और +π/2 के बीच में, -π/2 और +π/2 के बीच में। अब देखिए cot इन्वर्स x का R होता है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से π के बीच में, 0 से π के बीच में।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे कॉट इन्वर्स एक्स हो गया। अब कोसेक इन्वर्स एक्स का, कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है माइनस इन्फिनाइट से -1 तक यूनियन 1 से प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसका रेंज होता है रेंज बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 तक होता है, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। इसमें रहना, इसमें 0 नहीं आता है। देखिए उसके बाद सेक इन्वर्स एक्स का होता है -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से प्लस इन्फिनाइट तक। ये होता है, इसका होता है 0 से पाई तक, बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। ये सब आप लोग को याद रखना होगा। किसको छोड़, 0 से कहाँ तक होता है, 0 से पाई होता है, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। इसमें रहना, यहाँ पर ध्यान देना है, यानी आप लोग को याद करना है, याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन, बोलो साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 से +1, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 तक। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 तक। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन -1 से +1 तक। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई तक। टेन इन्वर्स एक्स का डोमेन आर, क्या होता है डोमेन, आर होता है ना। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 और +π/2 के बीच में, इसमें रहना, बीच होता है। कॉट इन्वर्स एक्स का आर डोमेन होता है आर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यहाँ पर टेन इन्वर्स एक्स का ये हो गया। कॉट इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है आर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका होता है 0 से पाई। कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से कहाँ तक, -1 तक, यूनियन 1 से प्लस इन्फिनाइट। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2 तक। किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। सेक इन्वर्स एक्स का होता है -∞ से -1, डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनाइट। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है 0 से पाई, किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। आप लोग को ये सब बातें याद करना पड़े, इसी पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगा। ये सब आप लोग को याद रखना होगा, यदि याद नहीं रहेगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में नहीं आएगा। ये बातें याद रखना, देखो याद करना कितना सिंपल है। देखिए साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स का डोमेन तो सेम होता है, समझ रहे ना, डोमेन सेम होता है। टेन इन्वर्स कॉट इन्वर्स का दोनों का डोमेन आर होता है। कोसेक इन्वर्स सेक इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, ये दोनों का सेम होता है। यानी इसका डोमेन, इसका, यानी पेयरिंग करेंगे तो सेम होता है कि नहीं होता है, होता है, सेम होता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिए बस क्या है, देखो -π/2 +π/2 किसका किसका होता है, साइन का, टेन का, कोसेक का। बस अंतर क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स में -π/2 से +π/2 तक होता है, और टेन इन्वर्स एक्स में बीच में होता है, और इसमें क्या होता है, 0 को छोड़कर, यानी 3 पर डिपेंड कर रहा है। समझ रहे ना, साइन इन्वर्स कॉस, साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स मैंने एक जैसा है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसा है कि नहीं है। उसी तरह कॉस इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक जैसा है। बस अंतर क्या है, कॉस इन्वर्स एक्स में 0 से पाई तक होता है, कॉट इन्वर्स में 0 और पाई के बीच में होता है, सेक इन्वर्स में 0 से पाई तक होता है, बस π/2 को छोड़कर एक जैसा होता है। याद करना आसान है कि नहीं आसान है, बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब कुछ हम लोग देखिए, कुछ इसमें जान लेते हैं, नोट, ऐसे नोट जान लेते हैं। देखिए नोट क्या जानेंगे, समझिएगा। साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x, समझ रहे ना, पहला हो गया। फिर साइन इन्वर्स x नॉट इक्वल टू साइन x के पावर -1। देखिए आप समझ रहे हैं ना,
आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे पढ़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते थे ना, लिख सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इन्वर्स में ऐसा नहीं होता है, इसमें ना इन्वर्स में ऐसा नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें इन्वर्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसमें ना साइन इन्वर्स एक्स, ये एक तरह से एंगल का काम करता है, कोण का काम करता है, किसका काम करता है, कोण का काम करता है, इसलिए यहाँ पर चेंजिंग नहीं होता है, दोनों में अलग अलग मान आ जाते हैं, दोनों में क्या आ जाते हैं, अलग अलग मान आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग ऐसे आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है? देखिए चौथा, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इज also denoted by आर्क, यानी आर्क साइन एक्स, यानी कहने का सेंस क्या हो गया, यहाँ पर देखिए कहने का सेंस, देखिए इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, साइन इन्वर्स एक्स के मुख्य मान शाखा को, मुख्य मान शाखा को आर्क साइन एक्स द्वारा भी व्यक्त करते हैं, यानी कहने का सेंस ये हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्वारा भी क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ये सब याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। यानी कहने का सेंस है, कहीं भी क्वेश्चन में मुख्य मान शाखा ऐसा दिया रहेगा, आर्क साइन एक्स है यहाँ पर, साइन एक्स ऐसा दिया रहेगा, समझिए कि वो क्या बता रहा है, उसके मुख्य मान शाखा को बता रहा है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बता रहा है, समझ रहे हैं, किसको बता रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बता रहा है। क्लियर हो गया? चलिए ये सब आप लोग समझ गए। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, यानी स्मॉल दे देगा, क्या दे देगा, स्मॉल, तो स्मॉल ए रहेगा, मुख्य मान शाखा कैपिटल रहेगा, तो ये हो गया, समझ रहे हैं ना। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन देखिए ये तो आप लोग बेसिक समझने के लिए बातें थी, अब जिस पर क्वेश्चन हम लोग का बनेगा वो आप लोग को रूल्स लिखवा रहे हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। क्या पढ़ेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। के लिए एक एक बात ध्यान में देते जाइएगा, सुनते जाइएगा, एक एक बात सुनते जाइएगा। अब देखिए अब आप लोग हम बता रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, ध्यान दीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बस ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। देखिए पहला हम गुण पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, पहला गुण पढ़ रहे हैं। पहला गुण हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट गुण हम लोग पढ़ रहे हैं।
क्या पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स होता है, बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ये कब होता है, जब एक्स का मान -1 से +1 तक हो, यानी इसमें प्रतिबंध है। यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है कब, जब x का मान -1 से +1 तक होता है। देखिए बहुत सारे क्या करते हैं टीचर्स, समझ रहे ना, क्या करते, ये प्रतिबंध नहीं लिखवाते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आता है इसमें प्रतिबंध का बहुत कम क्वेश्चन में प्रतिबंध का यूज आता है, समझ रहे हैं। जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, प्रतिबंध रहेगा तभी समझ में यानी क्वेश्चन बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सुना, इस यानी प्रतिबंध हम लोग को याद करना है। ये होता है, इसमें देखिए दूसरा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। कब होता है, इसका भी वही होता है जब x का मान -1 से कहाँ तक, +1 तक हो। x का मान कहाँ से, -1 से +1 तक हो। देखिए तीसरा देखिए tan, क्या होता है tan, यहाँ पर tan इनवर्स x आप बराबर x होता है, क्या होता है, बराबर x। ये कब होता है, जब x का मान क्या हो, r, x का मान क्या हो, r हो। ये हो गया। चौथा कॉट इनवर्स x बराबर होता है x। ये कब होता है, जब x का मान क्या हो, r हो, x का मान क्या हो, r हो। पांचवा होता है, ठीक है, पांचवा होता है कोसेक इनवर्स x बराबर x होता है। कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी देखिए, ऐसा हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा r -1 1 ऐसे भी लिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर छठवा हो गया सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x बराबर x होता है। कब होता है, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन किसको छोड़कर, यानी -1, 1 ऐसे, समझ गए ना। ये प्रॉपर्टी याद रखना होगा। बताइए साइन, देखिए आप बता दीजिए साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x बराबर x होता है। कॉस इनवर्स x बराबर x होता है। मैं पहला समझिए, साइन इनवर्स x बराबर x होता है। कब होता है, जब x का मान -1 से +1 तक हो। दूसरा कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। कब होता है, जब x का मान -1 से कहाँ तक, +1 तक। तीसरा tan इनवर्स x बराबर x होता है। कब, जब x का मान r हो। चौथा होता है कॉट इनवर्स x बराबर x होता है। कब, जब x का मान r हो। फिर होता है कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। कब, जब x का मान -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक हो। क्लियर हो गया। यानी चौथा यहाँ पर, अच्छा छठवा होगा, यहाँ पर छठवा होगा सेक इनवर्स x बराबर x होता है। कब, जब x का मान इतना हो। क्लियर हो गया। चलिए आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कहिएगा सर ये प्रतिबंध कहाँ काम करता है, ये प्रतिबंध जो आप लिखवाएं इसका हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। जैसे सुन लो, यहाँ पर ध्यान दो, हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ऐसे। देखो एक कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को, देखिए एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे मान लो हम लिख दिए साइन इनवर्स 1/2 का मान, साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना होगा। साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है ना, यहाँ फिर से देखिए अच्छा से लिख दे रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देकर, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला साइन, देखिए बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज करते हैं। साइन
साइन इन्वर्स 1/2 का मान। ऑप्शन में दे देगा ऐसे, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन में दे देगा 1, बी में दे देगा 1/2, सी में दे देगा 0 और डी में दे देगा नॉन, यानी कोई नहीं। नॉन दे दिया यानी कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देगा। साइन, समझ रहे हैं ना, साइन और साइन इन्वर्स 1/2 का मान। तो देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखो तो पहले ये देखेंगे 1/2, जो 1/2 है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 1/2 है यानी -1 और +1 के बीच में है कि नहीं है। जो 1/2 है -1 और +1/2 के बीच में, यानी कहने का सेंस ये हो गया जो 1/2 है यानी -1 +1 के बीच में है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे x -1 से +1 तक है तो डायरेक्ट आंसर x हो गया ना। उसी तरह पर 1/2 इसके बीच में है तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 1/2। देखिए एक और एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे मान लो यही ऐसे दे देगा एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कहेगा ऐसे, दूसरा एग्जाम्पल दे देगा ऐसे, कहेगा cos इन्वर्स 2, cos इन्वर्स 2 दे देगा। कहेगा इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दे दिया 2, ए में दे दिया 2, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया 0 और डी में दे दिया नॉन। क्या दे दिया, नॉन। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कब, कौन से बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जिनको ये मालूम नहीं रहता है ये प्रतिबंध के बारे में, तो वही कंफ्यूज करते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, cos इन्वर्स 2 है तो डायरेक्ट सोचेंगे इसे cos इन्वर्स x बराबर x होता है। क्या कहेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे cos इन्वर्स x बराबर क्या होता है x। उसी तरह cos इन्वर्स 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें आंसर इसको मानेंगे, यानी ए नंबर को डायरेक्ट क्या करेंगे, ए को टिक करेंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी ये cos, यानी अभी आप बताएं cos इन्वर्स x बराबर x कब होता है, जब x का मान क्या होना चाहिए -1 से +1 तक। x का मान क्या होना चाहिए, -1 से +1 तक। x का मान क्या होना चाहिए, -1 से +1 तक। समझ रहे हैं ना, x का मान होना चाहिए -1 से +1 तक, तब होता है। तो देखिए तक क्या हम देखेंगे, जो 2 है -1 से +1 तक है, जो 2 है -1 से +1 के बीच में नहीं है, तो 2 आंसर आएगा इसका, नहीं आएगा। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा नॉन। इसका क्या हो जाएगा, नॉन। यानी इस फ्लो को, यानी ये जो क्वेश्चन इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, इस फार्मूला को फॉलो नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। यानी एक एक बात को ध्यान देते चलना है। ऐसे और क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और क्लियर होगा। चलिए आइए थोड़ा प्रूव करके देख लेते हैं। यानी कहिएगा सर ठीक है आपने तो ये बता दिया, इसका प्रूव कर दीजिए, इसको प्रूव करके बता दीजिए। तो देखो हम इसको प्रूव करके बता रहे हैं, इसको हम प्रूव करके बता रहे हैं। जैसे पहला हम प्रूव कर रहे हैं, देखिए पहला प्रूव कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे होता है। देखिए आप प्रूव कर रहे हैं, तो प्रूव करना होगा कैसे करेंगे। यहाँ पर मानते हैं, माना कि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट। क्या बोलते हैं, लेट। साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लिए, साइन इन्वर्स एक्स को क्या मान लिए, थीटा। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। जब साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लिए तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। x बराबर साइन थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए तो यहाँ से समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लिए। ध्यान देना, देखो कितना फॉर्मूला आसान है, छोटा है लेकिन थोड़ा सा माइंड से उतरा जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स को थीटा मान लिए। अब देखिए तो ऐसे मैं ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, साइन इन्वर्स है, साइन इधर जाएगा तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठेठ भाषा में बता रहे हैं, यानी एक्स का मान कितना हो गया, साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से थीटा के मान को 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से थीटा के मान को किस में रख देंगे, 2 में।
तो क्या हो जाएगा ऐसे, x बराबर साइन और थीटा बराबर क्या है, साइन इन्वर्स x। तो साइन इन्वर्स x रख दिए, आ गया कि नहीं आ गया, साइन इन्वर्स x बराबर क्या हो गया, x। यही प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। उसी तरह आगे, यानी इसी तरह हम दूसरा लेके चलते हैं। चलो कॉस का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी इसी तरह हम किसको लेके चलते हैं, कॉस इन्वर्स x बराबर थीटा। कॉस को ले लिए, कॉस इन्वर्स x बराबर थीटा, कॉस को लेकर चल रहे हैं। तो सॉरी थीटा बोल रहे हैं, x दूसरा ही था ना, कॉस इन्वर्स x बराबर x होता है। इसमें भी देखिए मानेंगे इसे, माना कि कॉस इन्वर्स, यानी माना कि इंग्लिश में बोलते हैं लेट, बोलते हैं लेट कॉस इन्वर्स x बराबर थीटा, इसको एक मान लिए। फिर x बराबर कॉस थीटा, इसको हम 2 मान लिए, क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, सॉरी समीकरण 1 से समीकरण 2 में थीटा के मान रख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 में थीटा के मान को रख देंगे। देखिए समीकरण 1 में थीटा बराबर क्या है, कॉस इन्वर्स x है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे x बराबर कॉस, यहाँ पर कॉस इन्वर्स x। देखिए कॉस इन्वर्स x बराबर x आ गया कि नहीं, प्रूव हो गया। इसी तरह टोटल आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, टोटल आप लोग से प्रूव हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसमें अब आप लोग की हम रेगुलर वीडियो डालते जाएंगे। जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब कैलकुलस उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बारीकी से पढ़िएगा, ध्यान देते हुए पढ़िएगा, समझ रहे ना, ध्यान देते हुए पढ़ना है ताकि कैलकुलस आप लोग का क्लियर हो जाए। बहुत जगह बहुत सारे टीचर कैलकुलस शुरू भी कर चुके हैं, अभी हम शुरू नहीं किए हैं, ठीक है। हम शुरू करेंगे कब, जब इसको हम क्लियर कर लेंगे तब। बहुत सारे टीचर क्या किए थे, स्टार्टिंग में इसी को पढ़ाए थे, हम इसको नहीं पढ़ाए हैं, समझ रहे हैं। कुछ इधर हम वीडियो भी नहीं अपलोड करे थे, समझ ही रहे हैं आप लोग क्यों, तबीयत ख़राब थी। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर हम वीडियो डालेंगे, समझ रहे हैं। चलिए बारीकी से आप लोग पढ़ते जाइएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सुनिए जितना हो सके उतना अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, जो नए नए बच्चे मेरे ग्रुप में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना है।